मौजूद हैं सुल्तानपुर की बल्दी राय तहसील क्षेत्र में, और इस वरिष्ठ समाज से भी श्रद्धेय सूर्यभान मौर्य जी के दरवाजे पर और हो रहे आए दिन अत्याचार के विषय में कुछ चर्चाएं करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सूर्यभान बौद्ध। सर, दिन प्रतिदिन आए ये दिन हो रहे अत्याचार के बारे में आज जैसे कि हाथरस वाला मामला जो सामने आया प्रकाश में, आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हाथरस में जो घटना घटी बेटी के साथ जी, बहुत दर्दनाक घटना है। और उस घटना पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए, शब्द नहीं मिल पाता है कि समाज के साथ कैसे हम अपने शब्द को लाएं। जो नृशंस व्यवहार उसके साथ किया गया, तो ये मान करके चलिए कि जो उसके साथ घटना घटी, जैसा कि हमने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पाया, उसमें हमको ये लगा कि नियोजित ढंग से काम किया गया और जातीयता के आधार पर उसके साथ पेश आया लोगों ने। जो फॉरवर्ड के लोग उसके साथ व्यवहार किए, जातीयता की घृणा से किए हैं। ये जैसा कि सरकार का बड़बोल था, हिंदू हिंदू हिंदू, क्या वो हिंदू परिवार नहीं था जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? ये जातीयता के आधार पर जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ जो रेप हुआ, जो उसकी शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जीभ काटी गई, उसके हड्डी तोड़ दिए गए और वो बेहोश पड़ी रही। उसके बाद जब जानकारी हुई, थाने की जो व्यवस्था हुई, पुलिस विभाग जिस तरीके से हरकत में आया, मुझे जहां तक लगता है कि एड़ी से चोटी तक सारी व्यवस्था बाद पर आकर के रुक जाती है। देखिए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर, डीजीपी ठाकुर, जो वो होता है कमिश्नरी स्तर पर पुलिस अधिकारी, आईजी, वो ठाकुर, फिर सीओ ठाकुर, फिर एसओ ठाकुर, और बलात्कारी जो थे वो भी ठाकुर। ये कैसा मामला है, मेरी समझ में नहीं आता। हिंदूवादी सरकार और एक हिंदू के साथ ऐसी घटना हो रही है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। इस पर चर्चा करने में शर्म लगती है। और इस सरकार की जो स्थिति है, आए दिन ये बात रोज कहीं न कहीं आ जाती है। अभी आज देखिए फिर मीडिया में आ गया ये बलरामपुर का कांड, दलित की बेटी के साथ हुआ। हमारी समझ में नहीं आता कि दलित के साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। क्या इस बात को सरकार नहीं समझती है? क्या उसके कान बंद हैं, उसकी आंखें बंद हैं? क्या है? मेरा ये कहना है कि सरकार की ये जो व्यवस्था है वो कैसी है, लोग कैसी सरकार चाहते हैं। इस सरकार को तो गिरा देना चाहिए, योगी को तो सरकार से बाहर कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता इसलिए कि वो जानते हैं यहाँ का जो विधायक है, जो सांसद है, जो प्रधानमंत्री है, जो गवर्नर है, जो राष्ट्रपति है, सारे के सारे लोग हिंदू विचारधारा के हैं और उस विचारधारा को समझ नहीं पाते। मेरी समझ में आता है कि हिंदू विचारधारा जो है वो पिछड़े और दलित समाज से घृणा पैदा करने के लिए हिंदू विचारधारा फैलाई जाती है। मौजूदा सरकार के शासनकाल में यस्सी में बहुत से विधायक और सांसद हैं। हाँ, लेकिन इस पर नहीं बोलते। इस पर आप क्या कहें? हाँ, नहीं बोलते। उनके अंदर बोलने की कोई क्षमता नहीं है। अभी जो विधायक इस पर सवाल उठा देगा वो बाहर कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ सीबीआई लगा दी जाएगी। इस डर से कोई सांसद, कोई विधायक नहीं बोल पा रहा है। जेल अच्छी चीज नहीं होती। ये विधायक सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई बात कह दूंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। या तो ये डर है उनको, और या फिर ये डर है कि मेरे खिलाफ जो है सीबीआई लगा दी जाएगी। वहां का डीएम बोल रहा है कि रेप नहीं हुआ। जी, ये कोई बात हुई? कहीं आप सुने होंगे आज तक कि पुलिस जो है जबरदस्ती लाश जलवाती है? जी, लाश सौंप देती है और सौंपने के बाद उसके घर वाले अपनी व्यवस्था के अनुसार लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। 2:30 बजे रात को क्या जरूरत थी कि वहां जाकर के पुलिस जबरदस्ती लाश लेकर के और जलाए, उसके माँ बाप को लाश न दे? उसकी माँ तड़पती रह गई, उसके बच्चे की लाश उसको देखने को नहीं मिली। ये कितनी बीभत्स घटना है। इसमें ये जो बलरामपुर वाली घटना घटी है जी, उस लड़की का नाम क्या है?
वंदना है उस लड़की का नाम, पिता का नाम बजरंगी। तो इसमें अभी तक क्या हुआ है इसका पता आपको कुछ है? इसमें जो मुझे जानकारी है, पुलिस जो है वो कह रही है कि रेप नहीं हुआ है। जी। पुलिस कह रही है कि रेप नहीं हुआ है। अब बताइए कि ये कौन सी बात है। उसकी माँ गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची के साथ विभत्स घटनाएं घटी, मेरी बच्ची को जो है पैर तोड़ दिया गया, मेरी बच्ची को इंजेक्शन दिया गया। उसके हाथ में हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी हमको मिली कि बिगो लगा था। बिगो लगने क्या सवाल था, वो लड़की कॉलेज गई थी नॉमिनेशन के लिए और पुलिस बता रही है कि वो फर्म में काम करने गई थी। ये दो बात कैसे आ रही हैं? ये दो बात सोशल मीडिया पे चल रही है। हाँ, हालांकि इसका भी वो नहीं हुआ, नहीं ताकि आखिर बात सच क्या है। सच्चाई तो यही है कि जो उसके माँ बाप गार्जियन कह रहे हैं उस पर विश्वास करना होगा। जी। 22 साल की लड़की ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज गई थी, जैसा उसकी माँ बता रही है, उसके घर वाले बता रहे हैं, उस पर हमको विश्वास करना होगा। और उसके साथ घटना घटी है, इस बात से कोई हट नहीं सकता है। पुलिस लाश जला रही, क्यों जला रही पुलिस लाश? उसके घर वाले नहीं जला सकते थे क्या? इससे बड़े बड़े घटने हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके घर के लोगों को लाश दे दी जाती है। उसमें क्या ऐसी बात हो गई जो पुलिस लाश जला रही इस समय? जैसे वहां की घटना हाथरस की है, बलरामपुर की घटना है, इन दोनों घटनाओं में देखा जा रहा है कि पुलिस लाश जला रही। क्या इससे पहले सरकार नहीं थी क्या? बिना सरकार का देश चल रहा था? इस समय घोर जातिवाद है और एससी, एसटी और ओबीसी को कितना प्रताड़ित कर लें ये इनका पेट भर जाए। जो राम राज की परिकल्पना बताई जाती है आज दिख रहा है। ये मौके पर जो वारदात हुए हैं, इस वारदात को देखते हुए सरकार से किस प्रकार की मांग करेंगे? देखिए, सरकार तो गूंगी है, बहरी है, लेकिन सरकार तो सरकार है। आज विचार बताइए। हाँ, हम अपना विचार बता रहे हैं। सरकार से हम ये चाहते हैं कि जितने दोषी हैं सबको सीधे फांसी दिया जाए, फांसी के अलावा कुछ नहीं। और ऐसी कोर्ट तय की जाए कि जो निष्पक्ष फैसला दे सके और जितनी जल्दी से हो सके, जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। हाँ, ताकि हौसला और न बढ़े। हाँ। तो ये हैं श्रद्धेय सुरभान मौर्य जी, और इनके दरवाजे पर आज हम मौजूद हैं। इनके और ये वरिष्ठ समाज सेवी कहलाते हैं और वास्तव में समाज को देखते भी हैं। और ये है उनका घर, और घुमाइए कमरा इधर देखिए, उनके दरवाजे पर हैं और समाज का काम निरंतर करते रहते हैं। और अत्याचार जिसके साथ होता है वो पीड़ा देख नहीं पाते, कलेश उठता है हृदय में, लेकिन ऐसे जर्जर हालातों में फिर भी ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इसी के साथ राजेश राज, इंडिया समाचार, कैमरामैन नीरज के साथ, अमेठी, उत्तर प्रदेश।